दोस्तों, इतिहास में ऐसी कई कहानियां हैं जहां एक व्यक्ति रहस्यमय तरीके से गायब हो गया और आमतौर पर ऐसी घटनाओं में एक जीवित व्यक्ति किसी अज्ञात कारण से गायब हो जाता है और फिर कभी वापस नहीं आता। लेकिन क्या हो अगर होने वाला शख्स कभी जिंदा ही ना हो और जिंदा ना होते हुए भी लोगों को दिखाई दे, और फिर उसके अचानक गायब हो जाने के बाद लोगों को पता चले कि जो गायब हुआ वो वास्तव में कभी था ही नहीं। आज हम ऐसी ही एक घटना की बात करने जा रहे हैं जो इतनी उलझी हुई है कि इसे सुलझाना किसी के बस की बात नहीं है। ये एक ऐसी कर्मचारी की डरावनी कहानी है जो नौकरी करने से पहले ही चल बसी। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इस डेड गर्ल की कहानी को। यह रहस्यमय घटना गुड़गांव की है, जिसे अब गुरुग्राम के नाम से जाना जाता है। 1965 तक यह स्थान पंजाब राज्य का एक हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1966 में हरियाणा राज्य का गठन किया गया और गुड़गांव हरियाणा के प्रशासन में आ गया। तब से इस जगह का तेजी से विकास हुआ है और अब यहाँ कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के कार्यालय हैं। गुड़गांव की एक बहुमंजिला इमारत में सैफरॉन बीपीओ नाम का एक बीपीओ मौजूद था। कहा जाता है कि जिस बिल्डिंग में इस बीपीओ का ऑफिस था वो कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ था और उस बिल्डिंग में काम करने वाले लोगों को कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का सामना करना पड़ता था। इसी वजह से इस इमारत के आसपास का इलाका भूतिया माना जाता था। बीपीओ के विभिन्न सूत्रों के अनुसार इस बीपीओ में रोज नाम की एक लड़की काम करती थी, जिसे 2007 में नौकरी पर रखा गया था। काम और दूसरों की मदद करने का उसका जुनून था। यहां काम करने वाले कर्मचारी भी समय समय पर अपने साथ घटी भूतिया घटनाओं की चर्चा किया करते थे। कभी इस बिल्डिंग की लिफ्ट में लोगों को लगा कि उनके पीछे कोई खड़ा है, तो कभी बिल्डिंग की ऊंची खिड़कियों से लोगों को लटकता हुआ कोई नजर आया। ऐसी कई घटनाओं से नाइट शिफ्ट के काम करने वाले कर्मचारियों में हमेशा डर का माहौल बना रहता था। लेकिन इसके उलट रोज हमेशा बेहद खुश और निडर नजर आती थी। एक रात रोज को कार्यालय समय समाप्त होने से कुछ मिनट पहले एक इनबाउंड कॉल प्राप्त हुआ। आमतौर पर इनबाउंड कॉल लगभग 5 से 10 मिनट तक चलती है, जहां ग्राहक कॉल पर परामर्श करते हैं। लेकिन लगभग 15 मिनट बीत चुके थे और रोज अभी भी कॉल पर ही थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, अन्य जो रोज के साथ कैब पर जाने के लिए तैयार थे इंतजार कर रहे थे और परेशान हो रहे थे, लेकिन रोज कॉल नहीं काट रही थी। कॉल पर बात करते करते रोज के भावों में कुछ अजीब से बदलाव आने लगे, जैसे कॉल के दूसरे तरफ वाला व्यक्ति उसे वश में कर रहा हो। जब कॉल में 40 मिनट से ज्यादा का समय लगा तो उनके एक साथी ने कॉल को अपने पास ट्रांसफर कर लिया, लेकिन उसे यह जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि दूसरी तरफ तो कोई था ही नहीं। वो कॉल बहुत पहले ही कट गया था। तो क्या रोज इतने देर से खुद से बात कर रही थी? ये एक ऐसा सवाल था जो हर किसी के मन में उमड़ रहा था, लेकिन किसी ने किसी से कुछ नहीं कहा और सभी गाड़ी में बैठकर अपने अपने घर चले गए। उस रात रोज ने पूरे रास्ते किसी से बात नहीं की। वो चुपचाप अपने सीट पर बैठी रही। कुछ ही देर में रोज का स्टॉप आ गया और वो अपने घर की ओर चल दी। लेकिन अगली सुबह रोज ऑफिस नहीं आई और जैसे जैसे समय बीतता गया, दिन हफ्तों में बदल गए, लेकिन रोज कभी भी ऑफिस नहीं आई। ऑफिस में रोज के साथ काम करने वाले लोगों ने रोज के बारे में पता लगाने का फैसला किया और जब वो कंपनी में दर्ज पते पर पहुंचे तो उस घर के मालिक की बात सुनकर हर कोई हैरान रह गया। घर के मालिक ने बताया कि रोज नाम की लड़की इस पते पर कभी नहीं रहती थी। रोज के दोस्तों को इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि वे पिछले 6 महीने से रोज को उसी घर के गेट से उठाते थे और रात को लौटते वक्त कैब रोज उसी जगह पर ड्रॉप किया करते थे। रोज के दोस्तों
और कंपनी के कुछ अन्य लोगों ने रोज के लापता होने की जांच करने का फैसला किया। रोज द्वारा कंपनी को सौंपे गए दस्तावेज से उसका स्थानीय एड्रेस का पता चला, जहां रोज के माता पिता रहते थे। रोज के दोस्त और कंपनी के अन्य सदस्य जब उसके घर पहुंचे और उसके माता पिता से बात की तो वहां मौजूद सभी के होश उड़ गए। रोज के पिता ने उन्हें बताया कि 4 साल पहले रोज की मौत हो चुकी है। वो एक सड़क दुर्घटना में मारी गई है। रोज के पिता की बातों पर उन्हें अब भी विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि मन ये मानने से इनकार कर रहा था कि वे पिछले 6 महीने से हर रोज किसी आत्मा से मिल रहे थे। इस खबर से पूरी कंपनी में सनसनी फैल गई और वहां काम करने वाले लोग पहले से भी ज्यादा डर के साए में जीने लगे। उस ऑफिस में पैरानॉर्मल घटनाओं का सिलसिला चलता रहा और कुछ ही दिनों में रोज के 2 करीबी दोस्तों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। इसके बाद एक के बाद एक लोग इस कंपनी से इस्तीफा देने लगे और एक समय ऐसा भी आया जब रोज की आत्मा के डर से कंपनी का ऑफिस सुनसान जगह में तब्दील हो गया।